हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, एक और नया दिन प्रभु के वचनों को सुनने का समय है। हर रोज इस कार्यक्रम के जरिए मैं प्रभु के वचनों को आप तक लेकर आता हूं। इसके जरिए आप आशीष पा रहे हैं, इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। अगर आज तक आपने एक बार भी हमें मैसेज नहीं किया है तो आज कम से कम हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट करें। नंबर तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं तो 9884907779 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे जुड़कर हमें खुशी होगी। अगर किसी दिन आप इस कार्यक्रम को सुबह नहीं देख पाते हैं तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए प्रभु हमें आपका अनुग्रह चाहिए। आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए जो आहार है वो आपका वचन ही है। आपके सन्मुख आते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लाइव चैट पर आकर आप कहां से जुड़ रहे हैं यह भी हमें बता सकते हैं। देखिए, प्रभु की संतान जब हम हो जाते हैं हमें काफी सावधान रहना चाहिए, काफी सतर्क रहना चाहिए। एक सफेद कपड़े पर अगर छोटा सा भी काला दाग लग जाए वह तुरंत नजर आता है ना। एक सफेद कागज पर काला डॉट लगाकर, एक छोटा सा डॉट, यह सफेद कागज कैसा लग रहा है अगर पूछें, इसमें यह काला डॉट है, लोग कहेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने विवेक की रक्षा करें। हमारा जो विवेक है किसी भी स्कैनिंग मशीन से भी ज्यादा ताकतवर है। यह काफी सेंसिटिव है, काफी सतर्क है। हमारी स्थिति हमें बताता है, हमें बोध कराता है। विशेषकर हम जैसे प्रभु के दासों को कितने लोग परखते हैं। कहां कोई गलती करें और हम उन पर इल्जाम लगाएं कहकर सारी आंखें लगभग हमें पर लगी रहती हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आलोचक भी बढ़ते जाते हैं, इसीलिए हमें सावधान रहना है। हमें अपने विवेक की रक्षा करनी है। प्रेरितों के काम 24वें अध्याय की 16वीं आयत में पौलुस कहता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने मेरा विवेक निर्दोष रहे, इसके लिए मैं सदा यत्न करता हूं, प्रयास करता हूं। मनुष्यों के सामने हमारा विवेक सही होना चाहिए और परमेश्वर के सामने भी। बाहरी तौर पर अगर हम गलती करते हैं तो मनुष्य उसे पकड़ लेंगे। अंतरंग की गलतियां वे नहीं जानते, लेकिन अगर हमारे अंदर गलतियां हों तो प्रभु दुखी होंगे। इसलिए मनुष्यों के सामने भी सही होना है और परमेश्वर के सामने भी। मैं प्रभु के सामने ठीक हूं, मनुष्यों से मुझे क्या लेने देना, ऐसे नहीं कह सकते। उन दिनों में यीशु मसीह मनुष्यों के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। शमूएल के विषय में भी लिखा है, शमूएल मनुष्यों और परमेश्वर की दया में बढ़ता गया। जिनका विवेक प्रभु के सामने ठीक है, मनुष्यों के सामने भी ठीक होगा। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करेंगे। क्रूस को देखिए, एक लकड़ी आड़ी और एक सीधी। सीधी लकड़ी आपके और आपके प्रभु का संबंध, आड़ी लकड़ी आपके और आपके पड़ोसियों का संबंध। अगर मन में आप प्रभु के साथ ठीक नहीं तो प्रभु आपकी नहीं सुनेंगे, और अगर आपने अपने पड़ोसियों की आलोचना की तब भी प्रभु नहीं सुनेंगे। इसलिए जब हमारा विवेक हमें कचोटता है, मतलब जब वो हमसे कहता है कि यह गलत है, यह मत करो, तब आप उसकी सुने।
कई बार लोग कहते हैं ना गुस्से में, अरे तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या? तीसरा व्यक्ति आकर हम पर उंगली उठाए उससे पहले हमारा जो विवेक है वही हमें बता देता है कि क्या सही है क्या गलत। अगर हमारा विवेक एकदम जागृत है तो छोटी छोटी चीजों को भी बताएगा, हमें चिताता रहेगा। अगर आप अकेले में जाकर कुछ गलत करते हैं तो वो आपको बताएगा क्यों कर रहा है। यह तुम्हें नहीं करना, तुम यह अपने लिए खरीद रहे हो, घर के दूसरे लोग भी तो हैं, क्या उनके लिए नहीं खरीदना? कई बार जब हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं तो हमारा विवेक हमसे सवाल करता है, तो तुम्हारा हाल क्या है? अंदर से आवाज आती है ना, क्या तुम सही हो? लेकिन हम कई बार उसकी आवाज को अनसुनी करते हैं, कई बार उसकी चेतावनियों को हम बिल्कुल नहीं सुनते। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा विवेक स्लीप मोड में चला जाता है। इसलिए कईयों का विवेक काम नहीं करता। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हमारा विवेक दोबारा उठता है, उसे जीवन मिलता है। इसलिए जब हम वचन सुनते हैं वो हमारे विवेक को छू जाता है। आप अपने बारे में भूल जाते हैं, लेकिन जब प्रभु के सानिध्य में बैठकर उनसे सुनते हैं, आपका विवेक आपको बोध कराता है, आपकी यथास्थिति बताता है। क्या आपके आत्मिक जीवन में ऐसे अनुभव हैं? भले ही आप आत्मिक ना हो, केवल क्रिश्चियंस नहीं, विवेक तो सब में होता है ना। भले ही यीशु पर विश्वास करें या ना करें, विवेक तो सब में है। बाइबल जानने वालों के लिए बाइबल के वचनों के अनुसार चिताते हैं, तो जो लोग बाइबल नहीं जानते उनका न्याय कैसे होगा, लोग पूछते हैं। हम जानते हैं चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना, झूठी गवाही मत दो, हत्या मत करो, यह हम जानते हैं, 10 आज्ञाएं हमारे लिए हैं। तो फिर जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनका क्या होगा? उन्हें कैसे पता चलेगा कि वे गलत कर रहे हैं? विवेक कहेगा, देखेगा, उनका विवेक गवाही देगा। देखिएगा रोमियो की पत्री 2 अध्याय 15वीं आयत से। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। क्या कह रहा है? उनकी चिंताएं उन्हें निर्दोष या दोषी ठहराती हैं। अन्य जातियों के लिए भले ही धर्मशास्त्र ना हो, उनका विवेक ही उनके विरुद्ध गवाही देता है। उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। यह सही है, यह सही नहीं, आपकी अपनी चिंता आपको बताती है। आपके विवेक के आधार पर प्रभु आपका न्याय करेंगे। अरे मैं अपनी विवेक की सुनूं या ना सुनूं, यह मेरी मर्जी, क्या ऐसा कह रहे हैं? सुनिए, विवेक जो है वह परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का अधिकार, उनकी पद्धति हमें बताता है। जब हम उस सीमा को लांघ देते हैं, हमारा विवेक कहता है यह गलत है कि नहीं? पहले यह टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट मॉडल्स के कार वगैरह आ रहे हैं ना, जब हम उनमें बैठते हैं, आगे की सीट पर बैठने वालों को बेल्ट जरूर लगाना है। अगर ना लगाएं तो क्या होता है, एक तरह का बीप बजता है, पी 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 बजता रहता है। जब यह टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं आई थी, अमेरिका में न्यूयॉर्क में मैं एक मीटिंग के लिए गया था। मैं जब एक भाई के कार में बैठा था, मैं फ्रंट सीट पे बैठा था, बीप बजने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब उन भाई ने मुझसे कहा आपको बेल्ट लगाना है, यह बीप आपसे कह रहा है आप बेल्ट लगाओ। उस दौरान जो बेल्ट्स वगैरह होते थे ना, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे। मैं सोच ही रहा था कि लगाना है, तब भाई ने कहा चलेगा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद वो जो बीप है बजते बजते वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। बेल्ट लगा लो, बेल्ट लगा लो, खतरनाक है, तुम्हारे लिए खतरा है, उसने बार बार कहा। तुम्हें नहीं लगाना, तुम जाके मरो। ऐसा ही लगता है
हमारा विवेक भी कुछ ऐसा है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, जब कहता है जाओ, मुझे पता है, मैं जानता हूं, अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। शराबी जब शराब शुरू में पीना शुरू करते हैं ना, उनका विवेक जानता है गलत है। फिर जब शराबी हो जाते हैं, विवेक नहीं रहता। पहली गलती शराब पीकर की, फिर घर आकर पत्नी पर भी हाथ उठाते हैं। बच्चों के साथ बुरा व्यवहार, मानो ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्होंने गलती की। ऐसा ही कुछ होता है। जब हमारा विवेक काम नहीं करता ना, हम जानवरों से भी बदतर अवस्था में हो जाते हैं। जानवर हमसे बेहतर होंगे, वो भी सुनते हैं, हमारी आज्ञा मानते हैं, कृतज्ञ होते हैं। कुत्तों को देखिए कितने वफादार होते हैं। मनुष्यों के द्वारा धोखा खाए हुए होंगे, लेकिन कुत्तों द्वारा धोखा खाए लोग नहीं होंगे। हमारे लिए जान तक दे देंगे। अरे कुत्ते कितने वफादार हैं देखो, कहते हैं ना। प्रभु ने हमें विवेक इसलिए दिया कि हम गलतियों को जाने और बद से बदतर स्थिति में ना गिर जाएं। हमें परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने अपने विवेक की रक्षा करनी है। यत्न कर रहा हूं कहता है पौलुस, मतलब सीखना है। We need to put that in practice. कैसे सुधरें अगर पूछते हैं तो जब विवेक दोष लगाता है, तुमने जो किया वो गलत है, जब कहता है तो उसे आप स्वीकारें। मैं जब बाइबल कॉलेज में था, प्रार्थना कर रहा था। एक और भाई बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें प्रार्थना करता देखकर मेरी प्रार्थना रुक गई। बस समय गुजारता गया, पिता प्रभु कहता गया। क्या हुआ था? मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हुई। ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। अरे मैंने कहां ईर्ष्या को स्थान दिया? उसे देखते ही, वो तो मुझसे इतना जूनियर है, उसे प्रीचिंग के लिए भेज रहे हैं, मुझे नहीं भेज रहे। सारी जिम्मेदारियां उसे दे रहे हैं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देते। इस प्रकार का एक कंपैरिजन मेरे मन में उठा। बस एक छोटा सा कंकर अगर आंख में पड़ जाए तो परेशान करता है ना। आंख लाल हो जाता है, पानी गिरने लगता है। मेरी प्रार्थना रुक गई, मन खराब हो गया। पवित्र आत्मा कहने लगे, तू अपने मन को ठीक कर। सही है प्रभु, मैंने गलती की, कह रहा हूं, लेकिन जब तक मैं उस भाई के पास नहीं गया, जब तक मैंने उनसे नहीं कहा मुझे क्षमा करें, मेरे मन में मैं आपसे ईर्ष्या करने लगा था। मेरा मन शांत नहीं हुआ, तब तक मैं प्रार्थना नहीं करने पाया। कितने लोग अपनी इच्छा अनुसार, मन मर्जी अनुसार जीते हैं और वर्शिप टीम में आके गाना गाते हैं। कई लोग प्रचार करते हैं, संडे स्कूल टीचर्स हैं, चर्च के डीकन्स हैं, कहते हैं सेवा में है, कहते हैं, है कि नहीं? उपदेश देने में अव्वल हैं, लेकिन अपने विवेक को ठीक नहीं करते। अगर स्वीकारें, ठीक हो जाएगा। अंगीकार करने वाले निर्दोष ठहराए जाएंगे। यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को ठीक करता है, शुद्ध करता है। जो हम में अपराध हैं, उनसे प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। आज कई लोगों का जो विवेक है वो मर चुका है। आपका हाल कैसा है? क्या आपका विवेक जीवित है? क्या कहीं ऑन ऑफ तो नहीं हो रहा? जब वचन सुनते हैं, आपके विवेक को जीवन मिलता है? क्या विवेक की उस प्रेरणा को आप स्वीकारते हैं? आपको दोषारोपित करने वाली जो बातें हैं, क्या आप उन्हें स्वीकार कर उन्हें छोड़ते हैं? क्या आपका विवेक जीवित है? परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने हम अपने विवेक को ठीक रखने का लगातार यत्न करते रहें। जब कभी हमारा विवेक हमें कचोटता है, अनदेखा ना करें। जिस विषय को हमारा विवेक हमें बता रहा है, उसे ठीक करें। प्रभु के सामने उसे लेकर आएं, पश्चाताप करें। जागृत होकर अपने विवेक की रक्षा करते हुए प्रभु के गवाह होकर जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम जीवित रहते हुए भी मृत अवस्था में रहने वाले ना हों, बल्कि अपने विवेक की रक्षा करते हुए, उसकी आवाज सुनते हुए
जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार आपको लगातार प्रसन्न करते हुए जीवन बिताने वाले हम हो जाएं। जब कभी हमें हमारा विवेक कचोटता है, जिस किसी बात को लेकर हमें चिताता है, उन गलतियों को स्वीकारते हुए उसे मानकर उस गलत सोच को कैद करके आपके सामने लेकर आते हुए दोबारा से आपके लहू में धुलकर शुद्ध और पवित्र होकर अपने विवेक को, अपने ज़मीर को जिंदा रखते हुए, उसकी आवाज सुनते हुए आपके सामने और मनुष्यों के सामने अपने विवेक की रक्षा करते हुए पवित्रता के साथ में जीने में हम सबों की मदद करें। आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा में तेरी आराधना करूं। पुणे और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। प्रभु ने चाहा तो महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर 23 तारीख को हम एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम या कन्नड़ा भाषा में टीवी या सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आप जरूर आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गेट टुगेदर के लिए आप भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से आमने सामने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप आएं और मिलें। प्रभु अपने चमत्कार को जरूर करेंगे। आइए, भाग लीजिए, आशीष पाइए। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिएगा, आचार्य आत्रे रंग मंदिर, नियर YCM हॉस्पिटल, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे। जरूर आएंगे ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा में तेरी आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के